नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज ग्लोबल, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि सच्चाई के साथ पेश की जाती है। देश दुनिया की राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक, खेल से लेकर मनोरंजन तक, हर बड़ी अपडेट हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। तो जुड़िए हमारे साथ और पाए हर पल की ताजा खबरें सिर्फ एस न्यूज ग्लोबल पर। ओडिशा के नुआपाड़ा मणिदीप क्षेत्र में उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है और उम्मीदवारों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख जल्द तय की गई है। यह उपचुनाव मौजूदा विधायक के निधन के बाद खाली हुई सीट को भरने के लिए कराया जा रहा है। प्रमुख राजनीतिक दल बीजू जनता दल बीजेडी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और कांग्रेस इस सीट को अपने पक्ष में करने के लिए रणनीति बना रहे हैं। नामांकन के बाद पर्चों की जांच, नाम वापसी की तिथि और मतदान कार्यक्रम भी तय होगा। राजनीतिक जानकारों के अनुसार यह उपचुनाव राज्य में 2026 विधानसभा चुनाव से पहले महत्वपूर्ण संकेतक साबित हो सकता है। तमिल सुपरस्टार विजय की रैली में हुई भगदड़ की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। यह घटना कुछ समय पहले विजय की राजनीतिक रैली के दौरान हुई थी, जिसमें कई लोगों की मौत और दर्जनों घायल हुए थे। राज्य सरकार की जांच रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की थी। अदालत ने माना कि घटना की गंभीरता और जनहित को देखते हुए सीबीआई जांच जरूरी है, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी रिपोर्ट सामने आ सके। कोर्ट ने सीबीआई को निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है और राज्य सरकार को सहयोग करने का आदेश दिया है। इस फैसले से राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि विजय को लेकर राजनीतिक माहौल पहले से ही गर्म है। मालदीव को BHISM हेल्थ क्यूब्स की सौगात, भारत की पड़ोसी प्रथम नीति की मिसाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव को BHISM हेल्थ क्यूब्स सौंपे। ये आधुनिक उपकरण आपातकालीन चिकित्सा में तुरंत मदद करते हैं। दिल का दौरा, गंभीर चोट या प्राकृतिक आपदा में ये तुरंत राहत प्रदान करेंगे। इस कदम से मालदीव की स्वास्थ्य सुरक्षा और मजबूत होगी। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति को यह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नई पहचान देती है। दोनों देशों के बीच सहयोग और विश्वास को भी बढ़ावा मिलेगा। WHO ने भी इस उपलब्धि की सराहना की है। भारत और मालदीव का स्वास्थ्य और सहयोग का यह नया अध्याय साबित करता है कि पड़ोस में मदद हमेशा प्राथमिकता है। अमेरिकी राजदूत ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कई क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशने पर जोर दिया गया। राजनयिक सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों ने वैश्विक शांति, स्थिरता और विकास के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। ये मुलाकात भारत अमेरिका रिश्तों में नई ऊर्जा भरने वाली मानी जा रही है। स्लोवाकिया से एक बड़ी खबर सामने आई है। पूर्वी स्लोवाकिया में दो ट्रेनों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें कम से कम 66 लोग घायल हो गए। हादसा स्थानीय समय के अनुसार सुबह के समय हुआ, जब एक यात्री ट्रेन और मालगाड़ी एक ही ट्रैक पर आ गई। टक्कर के बाद कई डिब्बे पटरी से उतर गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहत और बचाव कार्य के लिए बड़ी संख्या में आपातकालीन टीमें तैनात की गई। घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। सरकार ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। इस दुर्घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे शुभमन गिल ने एक और बड़ा कारनामा कर दिखाया है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एक ही कैलेंडर वर्ष में 5 शतक जड़कर नया रिकॉर्ड बना दिया है। इस साल गिल ने शानदार फॉर्म दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और घरेलू सीरीज में लगातार शतक ठोके, जिससे उन्होंने कई दिग्गज बैट्समैन को पीछे छोड़ दिया। उनकी इस उपलब्धि ने न सिर्फ भारतीय फैंस को गर्व महसूस कराया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी बल्लेबाजी की जमकर तारीफ हो रही है। शुभमन गिल अब उन चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने एक ही साल में इतने शतक लगाए, और यह सिलसिला अभी जारी है। क्या वो साल खत्म होने से पहले एक और शतक लगा पाएंगे? महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का आगाज हो चुका है। इस बार टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। कुल 8 टीमें खिताब की दौड़ में उतर रही हैं और सभी नजरें इस रोमांचक टूर्नामेंट पर टिकी है। भारत में उद्घाटन समारोह भव्य अंदाज में हुआ, जिसमें शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और आतिशबाजी ने माहौल को जोश से भर दिया।
इस टूर्नामेंट में हर टीम का लक्ष्य होगा विश्व विजेता बनना और क्रिकेट फैंस को मिलने वाला है कई रोमांचक मुकाबलों का जबरदस्त सफर। अब देखना होगा कि इस बार कौन सी टीम इतिहास रचती है और विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम करती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव पर ईरान की एंट्री। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते सूमा तनाव के बीच अब ईरान ने भी हस्तक्षेप की घोषणा की है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो दोनों देशों के बीच संवाद और शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थी भूमिका निभाने को तैयार है। हाल के दिनों में सीमा पर झड़पों और हवाई हमलों के बाद हालात युद्ध जैसे बने हुए हैं। ईरान ने चेतावनी दी है कि क्षेत्र में अस्थिरता किसी के हित में नहीं होगी और सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है। नीतीश कुमार के तल्ख तेवर से हड़कंप। बिहार में एनडीए के भीतर सीट बंटवारे को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू को मिली 9 सीटों को रिजेक्ट कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने पार्टी नेताओं को साफ निर्देश दिया है कि बीजेपी से बातचीत कर इन सीटों को वापस लेने की कोशिश करें। बताया जा रहा है कि कई सीटों पर जेडीयू को कमजोर स्थिति में रखा गया था, जिससे नाराजगी बढ़ी। इस कदम से बिहार की राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और एनडीए में अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज। अगले 3 दिन तक पूरे देश में लॉकडाउन जैसा माहौल रहने वाला है। इस दौरान बैंक, स्कूल और कई सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। केंद्र सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर सख्त एहतियाती कदम उठाने का फैसला किया है। आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल, दवाइयों की दुकानें और जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना वजह घरों से बाहर न निकले और नियमों का पालन करें। सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय प्रशासन हालात पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक बड़ी सरकारी भर्ती आने वाली है। विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर वैकेंसी जारी की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में ग्रुप सी और ग्रुप डी के पद शामिल होंगे। आवेदन प्रक्रिया अगले कुछ हफ्तों में शुरू होने की संभावना है। योग्यता के अनुसार 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन होगा। सरकार का कहना है जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी अपडेट्स पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आप कौन सी खबर पर ज्यादा अपडेट रहना चाहते हैं। हम आपको हर दिन ताजा और दमदार खबरें लाते रहेंगे। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ।